आज हम डिबेंचर्स का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स की चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं आपको कॉर्पोरेट एग्जांपल्स भी दूंगा, इसके फायदे क्या हैं ये भी बताऊंगा, नुकसान क्या है ये भी बताऊंगा। पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना सारा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले इसको आप बोलो ऑल्सो कॉल्ड एज या डिराइवेशन। सबसे पहले डिबेंचर, ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है? ठीक है, कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड डिबेर मतलब टू ओ। साफ पता चलता है कि डिबेंचर बोरोड कैपिटल है। देखो क्या है, बोरोड कैपिटल। पहला लॉजिक समझा कि एक प्रकार का कर्जा है। दूसरा आपको समझना है कि ये एक सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ले सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, ये ले सकती है। प्राइवेट लिमिटेड को डिवेंचर के जरिए पैसा लेके ले नहीं सकते। कौन ले सकता है? सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। भारत में 16 लाख कंपनी है, जिसमें एक लाख पब्लिक लिमिटेड है, 15 लाख प्राइवेट है। मतलब 15 लाख डिवेंचर नहीं इश्यू कर सकते। कौन इश्यू कर सकता है? सिर्फ पब्लिक लिमिटेड। उसके भी कायदे हैं। नौ, पहला क्या बोलोगे कि कोई भी कंपनी लॉन्ग मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कैश लोन, बिल डिस्काउंटिंग जरिए हैं। आप मीडियम और लॉन्ग टर्म का एक कर्जा है। नंबर वन देखो, पॉइंट में हम करते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओ। It is a borrowed capital. It can be raised only by a public लिमिटेड कंपनी। इट इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ये 4 पॉइंट लिखा तो आपका एक कंसेप्ट हो जाता है, बाकी इसकी कोई आपको जरूरत नहीं है। जो आदमी डिबेंचर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। एज अ प्रूफ वो डिबेंचर होल्डर है, उसको क्या दिया जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स में क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट, वो भी एट अ फिक्स्ड रेट। डेफिनेशन, एक प्रकार का बोलते ना, ये टॉफैम का कर लो। डॉक्यूमेंट गिवन बाय कंपनी, कर्जा है जो कंपनी ने लोन के तौर पर लिया है, जिसमें कुछ गिरवी रखा है संपत्ति। सो एक कंपनी ने कर्जा लिया है, रकम लिया है, गिरवी है, पब्लिक से लिया है, और एक्नॉलेजमेंट मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है। फीचर्स शुरू करूं? देखो कितना इजी है। प्रॉमिस, डिबेंचर एक प्रकार का प्रॉमिस है कि जो भी कर्जा मैंने लिया है आपको मैं लौटा दूंगा। लेकिन कब लौटाऊंगा? जो इरिडीमेबल है उसका टाइम फ्रेम रहता नहीं है, बट नया जो कायदे आ रहे हैं उसमें जब आप सिक्योर डिबेंचर इश्यू करते हो, जिसमें आप संपत्ति गिरवी रखते हो, वो ज्यादा से ज्यादा 10 ईयर्स के लिए इश्यू किया जा सकता है। इसका मतलब 2034 में आपने 24 में इश्यू किया तो 2034 तक आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। सो ये कंपनी प्रॉमिस कर रही है डिबेंचर होल्डर को कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 2034 से पहले पैसा दे दूंगा। फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू हायर रहता है, 100 रुपया। एक्चुअली तुमने सपोजिटली 1000 खरीदा, तो 1000 क्वांटिटी हुआ इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपया। सो आपने 1 लाख रुपए का पैसा कंपनी को दिया। सो आप हो गए डिबेंचर होल्डर, मैं हो गया कंपनी। मैंने आपसे कर्जा लिया। डिबेंचर होल्डर मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा, सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा। रिटर्न्स में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, वो भी एट अ फिक्स रेट दूंगा। आप बन जाएंगे डिबेंचर होल्डर, आप बन जाएंगे मेरे क्रेडिटर। मेरा संपत्ति गिरवी रहेगा आपके पास, या एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्रीमेंट के तहत डिबेंचर ट्रस्टी के पास रहेगा। मैंने आपको प्रिंसिपल या ब्याज नहीं दिया तो डिबेंचर ट्रस्टी वो संपत्ति बेच के आपको पैसा दे सकते हैं। टाइम ऑफ रिपेमेंट मैंने आपको बताया कि जब कंपनी, मैं आपसे पैसा लूंगा तो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लौटाने की तारीख देना जरूरी है, 5 साल, 8 साल, 10 साल, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए जो ले रहे हैं, एक्चुअली रिपेमेंट के बजाय करेक्ट वर्ड क्या है पता है? रिडेम्पशन। जो लौटाने को रिडेम्पशन बोलते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर एक प्रकार है। सो रिडेम्पशन का टाइम फ्रेम कितना है? 10 साल, या कम भी हो सकता है, कंपनी का चॉइस है। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, अब देखो मेरे पास डिबेंचर्स का लोन लिया है मैंने, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, सबने लाख लाख रुपए मेरे को दिया है, ठीक है। अब कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी के संपत्ति बेचे जाते हैं। संपत्ति बेचा तो 1.5 लाख रुपया मिला, तो तीनों को डिवाइड बाय 3 नहीं होगा। 1.5 लाख में प्रायोरिटी किसको जाएगा? डिबेंचर को 1 लाख जाएगा, उसमें से बचेगा 50,000, फिर वो प्रेफरेंस को और लास्ट में इक्विटी को। सो डिबेंचर होल्डर्स
को प्रायोरिटी दिया जाता है इन रीपेमेंट, इक्विटी प्रेफरेंस को आखिरी, सबसे आखिरी तो इक्विटी को दिया जाता है, सेकेंड लास्ट प्रेफरेंस को, और पहले एक्चुअली एकदम स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद जो एम्प्लॉयज का पगार देना पड़ता है, फिर डिबेंचर का पगार आएगा, डिबेंचर का ब्याज और प्रिंसिपल आएगा, और फिर प्रेफरेंस और इक्विटी मिलेगा। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म डेट है, एश्योरेंस कैसे होगा, संपत्ति गिरवी होगा, सिक्योर्ड लोन होगा। इंटरेस्ट, कंपनी रिटर्न्स में क्या देगी, इंटरेस्ट, वो क्या होगा, फिक्स रेट। मैं आपको बोलता हूं कैसे पहचानने का, यदि इधर लिखा है 8% डिबेंचर्स, ठीक है, 100 करोड़, तो ये 8% को कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सालाना फिक्स रहता है, 8%, एनुअल रहेगा, 8, 10, 12 ऐसा रहता है। पार्टीज टू डिबेंचर, कंपनी जो इश्यू करती है, एक्चुअली इन लोगों ने कंपनी बोला है, इधर करेक्ट वर्ड क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मुझे संपत्ति गिरवी रखना है, किसके पास होगा, डिबेंचर ट्रस्टी के पास। लेकिन हाँ, खरीदार जो मुझे कर्जा दे रहे हैं 500 के ऊपर लोग हैं तो डिबेंचर ट्रस्टी का रोल आएगा, 500 से कम तो डिबेंचर ट्रस्टी की जरूरत नहीं है। बट सपोजली आप लोग 800 लोग हो, तो मैं एक आदमी के साथ डिबेंचर ट्रस्टी का एक एग्रीमेंट करूंगा, उसको यहाँ पे लिखा नहीं है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। उस एग्रीमेंट के तहत मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दूं, तो ये संपत्ति जो गिरवी रखी है किसके पास है, डिबेंचर ट्रस्टी। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। किसके साथ होता है, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ। ट्रस्टी कौन है, डिबेंचर होल्डर का आदमी। सो आप लोग 800 लोग को सेफगार्ड कौन करेगा, डिबेंचर ट्रस्टी। आया समझ में। और फिर ऑथोरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स किसके पास है, डिबेंचर ऑथोरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स कौन है, डायरेक्टर्स। कौन इश्यू कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब शेयर होल्डर्स नहीं इश्यू कर सकते। अल्टीमेट ताकत किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, वो लोग इश्यू कर सकते हैं। नाउ स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, वो कौन है, क्रेडिटर है, कंपनी का कर्जदार है, वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा, एक्चुअली सिक्योर्ड लोन के अंदर आता है। कंपनी ने पैसा नहीं लौटाया तो ये डिबेंचर होल्डर पूरा संपत्ति डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू संपत्ति बेच के अपना पैसा वापस ले सकता है। नो वोटिंग राइट्स। कंपनी के जनरल मीटिंग 2 प्रकार के होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग और EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये मीटिंग सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर अटेंड कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी नहीं, डिबेंचर होल्डर भी नहीं। सो बिकॉज वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, वो वोट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक जगह वोट कर सकता है, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर, जहां पे डिबेंचर होल्डर के कुछ कायदे में बदलाव किया जा रहा है या ब्याज में बदलाव किया जा रहा है, तो डिबेंचर होल्डर का मीटिंग बुलाया जाएगा तो ही पॉसिबल है, वरना वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। सिक्योरिटी, डिबेंचर गिरवी रखते हैं, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, फिक्स और फ्लोटिंग। फिक्स मतलब मैंने जमीन गिरवी रखी, फ्लोटिंग मतलब पूरा कंपनी गिरवी है। और ये किसके पास रहता है, डिबेंचर ट्रस्टी के पास। और मुझे एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस रखना पड़ेगा जिसमें कौन कौन से संपत्ति मैंने गिरवी रखा वो मुझे बताना पड़ता है, उस रजिस्टर में रखना पड़ता है। तो बाई चांस मैंने लौटाया नहीं, पेपर्स तो उनके पास है। अच्छा, मैंने घर खरीदा 50 लाख का, घर के कागजात तो बैंक के पास है, मैं चाहकर भी बेच नहीं सकता, ओरिजिनल कागज तो बैंक के पास है ना। मैंने कोई जमीन गिरवी रखा, पेपर्स तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास है, मैं चुपके से बेच भी नहीं सकता क्योंकि ओरिजिनल पेपर्स ही नहीं है मेरे पास, समझा। नहीं तो कोई चुपके से बेचने की कोशिश करेगा। इश्यूअर, कौन इश्यू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता, पब्लिक लिमिटेड, यहाँ पे गलत दिया है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट इश्यू कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। लिस्टिंग, डिबेंचर मैंने इश्यू किया 100 रुपए का, अब मैं शेयर बाजार में लिस्ट करा सकता हूँ, वो फिर वहां पे खरीद, जिसको डिबेंचर होल्डर रहना है वो रहेगा, नहीं रहना है वो किसी और को बेच देगा। बट उसका दाम का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, 100 का 98, 102, फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। और ट्रांसफरेबिलिटी, मैं डिबेंचर किसी और को बेच सकता हूँ, कोई और मुझे बेच सकता है, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बिकते हैं, यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट कंपनी बोला है वो गलत है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है बट डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकता। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, फीचर्स ऑफ डिबेंचर कंप्लीट होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।